आज हम एंड्रॉयड के अंदर करेंगे प्रैक्टिकल कॉल और एसएमएस का। एमएमएस का प्रैक्टिकल की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आजकल हम लोग एमएमएस का यूज़ करते ही नहीं है ज़्यादा। और इससे पहले मैप्स है और जीपीएस है, ये ऑलरेडी इनबिल्ट इसमें फैसिलिटी है। अगर आप ऑन करना चाहो तो शुरू के जो प्रोजेक्ट जब आप ओपन करते हो उसी वक्त ही आप मैप्स ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। एक्सएमएल पार्सिंग, जेसन पार्सिंग, एडवांस लाइव फोल्डर, इनके मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल वीडियो आपको पहले समझा रखे हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो आज मैं आपको एसएमएस करने का बता रहा हूँ, उसके बाद हम कॉल वाला देखेंगे। एसएमएस में जैसे ये एक फॉर्मेट मैंने बना रखा है, ये जो हम यूज कर रहे हैं, ये तो हम मॉड्यूल इसका खुद का यूज कर रहे हैं, तो इसके थ्रू मैसेज करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार की सिम नहीं है। लेकिन ये उस फॉर्मेट को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो इसके अंदर आप यहाँ पर तो मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर आप मैसेज लिखेंगे। जैसे आपने लिख दिया हाय, ये मैसेज और जैसे आप सेंड एसएमएस बटन दबाएंगे, मतलब एक तो मोबाइल नंबर, मैसेज और दो टेक्स्ट बॉक्स हो गए और एक बटन हो गया। तो अगर ये सिम होती, क्योंकि ये तो हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, इसके खुद का एएमपी का यूज कर रहे हैं, और अगर हम इसके खुद के एपीआई का यूज नहीं करें और खुद के वाले में, हमारे वाले में रन करें मोबाइल में, तो ये मैसेज भी हमारा चला जाएगा। अब कोडिंग आप देख लेते हैं। सबसे पहले इस कोडिंग के अंदर मैं आपको इसका फॉर्मेट समझा देता हूँ कि फॉर्मेट कैसे काम कर रहा है ये। तो इसके अंदर हम पहले तो फॉर्मेट देख लेते हैं क्या हमने बना रखा है। जैसे शुरू में तो हम लोग रिलेटिव लेआउट का यूज कर ही रहे हैं, टूल्स एंड्रॉयड टूल्स है। लेआउट विड्थ हो गया, मैच पेरेंट के अकॉर्डिंग विड्थ और हाइट अरेंज कर लेगा। ये बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ ही आता है। हमने इसमें बताया कि हमारी जो फाइल है जावा वाली फाइल, वो डॉट मेन एक्टिविटी है, जो कि ये वाली हमारी फाइल है। और एडिट टेक्स्ट, एक टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया, टेक्स्ट 1 जो हमने लिया है। उसी के अलावा हमने रैप कंटेंट का यूज़ किया, ट्रू, और ये ऑटोमेटिकली 20 dp के ले रहा है और ईएमएस इसमें 10 की ले रखी है। इसी तरह से हमने टेक्स्ट बॉक्स जो दूसरा ले रखा है उसमें भी हमने टेक्स्ट बॉक्स 2 हो गया ये हमारा, और इसमें भी मार्जिन ऑटोमेटिकली ये सब कुछ चीज़ें जो है, मार्जिन टॉप लेना, उसके साइज़ को लेना, मल्टी लाइन इनपुट ये ले सकता है, और एक हमारा टेक्स्ट व्यू का बटन इसके अंदर ले रखे हैं। तो एक तो हो गया हमारे मैसेज के लिए हो गए, क्योंकि अगर आप इसके फॉर्मेट को देखेंगे तो एक तो हमें मैसेज देना, मोबाइल नंबर और मैसेज, और दो हमें क्या बनाने हैं, टेक्स्ट बॉक्स बनाए। तो दो तो एडिट टेक्स्ट हो गए हमारे ये वाले, और दो हमारे टेक्स्ट व्यू हो गए जिसमें हम लोग मोबाइल नंबर और मैसेज को हम लोग क्या करवाएंगे, इनपुट करेंगे। तो मोबाइल नंबर और मैसेज, तो ये हमारा मैसेज आ ही रहा है, यहाँ पर देखें ये रहा मोबाइल नंबर और ये मैसेज, ये तो हमारा शो हो ही रहा है। और एक हमारा बटन हो गया जिसपे सेंड एसएमएस क्या हो रहा है, बटन हमारा शो हो रहा है। अब इसके अलावा अगर हम मेन एक्टिविटी फाइल की बात करते हैं तो ओएस बंडल, एक्टिविटी, पेंडिंग इंडेंट, ये तो हमारी सब चीज़ें कॉमन है ही। इसके अलावा जो है पेंडिंग इंडेंट इसमें लिया हुआ है, इंटेंट इसमें लिया हुआ है जो उसका फॉर्मेट को ही उठाएगा। एसएमएस मैनेजर है, एसएमएस मैनेजर क्लास भेजने के लिए मेनू हमें बनाना है। व्यू इसमें बाय डिफॉल्ट हमारा होता है, बटन, एडिट टेक्स्ट, ये तो हम लोग लेंगे ही, दो टेक्स्ट बॉक्स और एक टोस्ट हो गया। ये क्लास हमें इंपोर्ट करनी है। पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी, एक्सटेंड हमने किसको किया, एक्टिविटी को। एडिट टेक्स्ट के अंदर में मोबाइल नंबर और मैसेज, दो चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और एक बटन हो गया हमारा सेंड एसएमएस नाम का। सुपर डॉट ऑन क्रिएट करके हमने सेट कंटेंट व्यू, आर डॉट लेआउट, एक्टिविटी मेन हमने लिया, मतलब एक्टिविटी मेन के अनुसार दो हमारे खाली बॉक्स आ जाएंगे और दो हमारे मैसेज आ जाएंगे और एक बटन आ जाएगा। और उसके बाद मोबाइल नंबर जो है वो एडिट टेक्स्ट की वजह से मोबाइल नंबर यहाँ आ जाएगा और दूसरा मैसेज उसके अंदर आ जाएगा, और सेंड एसएमएस हमारे शो हो जाएगा। सेंड एसएमएस पे क्लिक लिसनर, जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो लिसनर जो होता है, जो एक इंटरफेस है, वो उसके अंदर हमने एक मेथड कॉल कर रखा है, ऑन क्लिक लिसनर। ऑन क्लिक लिसनर ऑन क्लिक फंक्शन को हमारे क्या करेगा, कॉल करेगा। उसे हमने मोबाइल नंबर जो हमारा है उससे गेट टेक्स्ट ले लेगा, उसको स्ट्रिंग में बदल के एक स्ट्रिंग का नंबर ले लेगा, इसी तरह से दूसरे को लेके दूसरे को ले लेगा। मतलब हमारे पास मोबाइल नंबर आ गया, मैसेज आ गया, फिर हमने गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट डॉट मैन एक्टिविटी डॉट क्लास का यूज किया, और उसके कारण ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट कोड और ये पेंडिंग इंडेंट जो कि हमने ऊपर क्लास ली थी उसका ये यूज कर रहा है। और फिर उसके बाद ये SMS मैनेजर डॉट गेट डिफ़ॉल्ट,
ये हमारा एसएमएस नाम का मैसेज का एक वेरिएबल हमने लिया और सेंड मैसेज का यूज करके जो भी हमारा एड्रेस होगा उस एड्रेस पे ये क्या कर देगा, डिलीवरी कर देगा, जो कि मैंने अभी यहाँ पर नल हमने कर रखी है। और लास्ट में मैसेज आ जाएगा, मैसेज सेंड सक्सेसफुली। अगर हम इसको सिम के द्वारा यूज करेंगे तो ये इजीली हमारे क्या करेगा, काम करेगा। अदरवाइज ये हमारा मैसेज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और ये तो हमने सेंड एसएमएस वाला टॉपिक देखा है। अब हम देखेंगे कॉल कैसे किया जा सकता है। सेकंड जो ये एग्जांपल है ये कॉल के लिए है। मैंने इसको एवीडी मैनेजर में रन करके रख लिया है और मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ एक इनपुट ले रहा है 98281, जैसे आपने नंबर डाला और ये आप कॉल बटन आप अगर दबाएंगे तो ये आपको कॉल करवाएगा अगर आप सिम वाला यूज करते हैं, क्योंकि एवीडी मैनेजर के अंदर तो सिम है नहीं तो ये आपको शो नहीं करेगा। अगर आप सिम वाला फ़ोन यूज करेंगे तो ये आपको कॉल करने में आपको क्या करेगा, मदद करेगा। अब देखिए इसे हो क्या रहा है। सबसे पहले हम एक्टिविटी मेन एक्सएमएल फाइल की बात करते हैं। इसे हमने रिलेटिव लेआउट का हमने यूज किया, वही सेम हमने टूल्स जो एंड्रॉयड के टूल्स हम लोग यूज करते हैं, लेआउट विड्थ, लेआउट हाइट, पेरेंट के अकॉर्डिंग मेन एक्टिविटी ये कंटेक्स्ट को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। हमने एक एडिट टेक्स्ट का यूज किया है जिसमें हम लोग टेक्स्ट नंबर इनपुट करवाएंगे, फ़ोन नंबर इनपुट कराएंगे, मैच पेरेंट के अकॉर्डिंग विड्थ और हाइट, रैप कंटेंट के अकॉर्डिंग हाइट को अरेंज कर लेगा। ट्रू करना है पेरेंट को, स्टार्ट से, टॉप से, मार्जिन से ये आपका डिस्टेंस बता देगा। और इनपुट टाइप आपका क्या ले लेगा, फ़ोन ले लेगा। मतलब इनपुट टाइप फ़ोन हो जाएगा जो कि आपको आगे आगे यहाँ पर जो फ़ोन नंबर के लिए ये काम में आ जाएगा। इमेज व्यू, इसके अंदर एक इमेज भी आ रही है नीचे अगर आप देख रहे हैं तो इमेज कॉल की व्यू है जिसको हमने हमारे जो इसका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम इसके अंदर इसको हमने क्या कर रखा है, सेव कर रखा है इसको, इस कॉल की वैल्यू को। और इसी तरह से जो नेक्स्ट जो चीज़ है ड्रॉएबल के अंदर आईसी फ़ोन नाम से इसको हमने सेव कर रखा है, तभी ये हमें इस तरह से आइकन जो है ये हमें शो हो रहा है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, क्योंकि हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये फाइल हमारी जावा की फ़ाइल जो है उसको हम लोग कॉल करेंगे। और इसी तरह से एक हमारी और एक्स्ट्रा फाइल है जो कि मैनिफेस्ट की फ़ाइल होती है, जो कि हमारी शुरुआत के अंदर होती है। उसमें आपको यूज़र परमिशन वाली लाइन आपको ध्यान रखनी है कि आपने बताया कि android.permission.call phone, मतलब फ़ोन कॉल फ़ोन की ये परमिशन आपको दे देगा फ़ोन करवाने की। और इसी तरह से आप XML फाइल, ये जो आपके इसके एक XML फाइल भी आपने रखी है, उसकी हाइट आपने सेट कर रखी है, विड्थ आपने सेट कर रखी है और इसका कलर वलर और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपने क्या करी है, इसको सेट आपने कर रखा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका उठा लेगा। और इसके बाद में नेक्स्ट जो है मेन एक्टिविटी डॉट जावा है, जिससे हम कौन कौन सी फाइलें जो है वो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो चीज़ हम यहाँ देखेंगे। मैनिफेस्ट फाइल होगी जिसके द्वारा वो हमारे टेलीफोन वाली जो है एक्सटेंशन उसको उठाएगा। इंटेंट जो कि हम लोग बताते ही है कि अगर हम किसी दूसरे एम्बेडेड फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, जैसे मैसेज में भी हम लोग यूज़ कर रहे थे, तब इंटेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। पैकेज मैनेजर जो सारों को एक्सेस करेगा और URI का यूज़ कर रहा है कनेक्टिविटी के लिए। बंडल हमारा यूज़ करते ही हम OS बंडल के लिए व्यू शो करवा रहे हैं। एक एडिट टेक्स्ट हो गया, एक इमेज आ रही है हमारी, एक टोस्ट हो गया जो मैसेज के लिए यूज में आएगा। और इस तरह से इसमें अलग अलग तरह की क्लासेस जो है जो हम ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी जिसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। जिसको हम कहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं, मेन एक्टिविटी के अंदर हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। प्राइवेट स्टैटिक फाइनल इंट रिक्वेस्ट कॉल आपने क्या कर रखा है, 1 कर रखा है। एक आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया, जैसे आपने एडिट टेक्स्ट नंबर आपने लिया है, इसका वेरिएबल का नाम लिया है। और अब आपने सेट कंटेंट व्यू r.layout एक्टिविटी मेन, जो हमारी एक्टिविटी मेन फाइल है उसके अकॉर्डिंग इसको ये क्या कर लेगा, सेट कर लेगा। उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले अरेंज कर लेगा, रिलेटिव लेआउट को ले लेगा। ये बंडल हम लोग यूज़ करते ही है जिसके लिए ऊपर हम फाइल जो है क्लास फाइल यूज़ कर ही रहे हैं पैकेज के साथ में। और एडिट टेक्स्ट नंबर, जो भी हम लोग एडिट टेक्स्ट नंबर में नंबर डालेंगे वो एडिट टेक्स्ट नंबर के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से ये इमेज कॉल है, उसके द्वारा इमेज कॉल को ये कॉल करेगा। वही सेम इमेज कॉल पे सेट ऑन क्लिक लिस्नर, जैसा अभी मैंने मैसेज के अंदर बताया था, तो ये व्यू ऑन क्लिक लिस्नर को कॉल करेगा। ऑन क्लिक होने पे मेक फ़ोन नाम का फंक्शन कॉल होगा। और मेक फ़ोन फंक्शन में आपने क्या कर रखा है वो आप देखें।
उसे सबसे पहले आपने एम एडिट टेक्स्ट नंबर गेट टेक्स्ट किया, उस नंबर को आपने एक्सेस किया, नंबर के अंदर डाला। नंबर के अगर दोनों साइड आपने लेंथ को चेक किया, 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, कल को 1 नंबर का 2 नंबर का हो, और तो कम से कम उसमें 0 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और उसके बाद में आप परमिशन ले रहे हैं कॉल फ़ोन की पैकेज मैनेजर से। परमिशन अगर ग्रांटेड होती है तो ये एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन जो है वो इसके लिए कॉल फ़ोन के लिए रिक्वेस्ट कॉल ये करेगा, ताकि वो कॉलिंग वाला जो आपको ऑप्शन दिखना शुरू हो जाता है वो हो जाएगा। स्ट्रिंग डॉयल के अंदर टेल करके टेलीफोन नंबर आपको शो करेगा, जिसको ये दिखाएगा कि कॉल हो रही है। और इसी तरह से एंटर फ़ोन नंबर आपका शो होता ही है, उसके अंदर टोस्ट के रूप में फ़ोन नंबर आप एंटर करें। अगर आपकी रिक्वेस्ट कोड रिक्वेस्ट कॉल के अगर बराबर होगा तो ये हमारी लेंथ भी अगर 0 से ज़्यादा हो तो ये ग्रांट रिजल्ट हमें परमिशन क्या कर देगा, ग्रांटेड कर देगा, और मेक फ़ोन कॉल को क्या कर लेगा, यूज कर देगा, ताकि हमारा फ़ोन कॉल जो है वो लग जाए। उसके बाद में जो अभी मैंने बताया था कॉल फ़ोन है वो परमिशन ग्रांटेड होगी, और फ़ोन जो है उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा परमिशन इसकी ग्रांटेड होगी। और अगर नहीं मिलता है तो ये आपको मैसेज क्या दे देगा, परमिशन डिनाइड का मैसेज इसके अंदर दे देगा, जैसे कि इसके अंदर आपको शो कर रहा है। ये आपका कॉल वाला एग्जाम्पल आपका हो गया। तो इसके अंदर एक तो मेन एक्टिविटी डॉट जावा होगी, एक IC phone डॉट XML हो गया, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की XML फाइल होगी जिससे आपने यूजर परमिशन दिलवाई है किस चीज़ के लिए, कॉल फोन के लिए, और आपकी एक मेन फाइल होगी जिससे आपने एक टेक्स्ट बॉक्स हो गया, एक इमेज व्यू आपने ले रखा है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका, लास्ट एग्जाम्पल हो गया एंड्रॉयड का कॉल का।